Good evening, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I am with another new fresh reading. आज मैंने काफ़ी रीडिंग्स अपलोड की हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे की हैं, करंट एनर्जीज पे भी की हैं, एक दो रोमांस रीडिंग पे भी, रोमांटिक टॉपिक पे भी की हैं। आज पता नहीं क्यों आवाज़ ऐसी गड़बड़ा रही है, लेकिन आई डोंट नो। अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी तो आई जस्ट फेल्ट के कुछ पास्ट एनर्जीज़ या कुछ पास्ट मेमोरीज ऐसी थी जो कि हिट हो रही थी। तो आई जस्ट picked up an energy where I felt that I should do a reading for all those people who are struggling के उनके पास्ट में क्या हुआ, उनके प्रेजेंट में क्या हुआ है और वो फ्यूचर में क्या देख रहे हैं। तो जब भी कभी हम लोग इस तरह की किसी भी एनर्जी को पिक करते हैं जो टैरो रीडर्स होते हैं, तो somehow we feel and believe that there is some very divine messages जो कि यूनिवर्स हमको देना चाह रही है। तो जो इंट्यूशंस आ रही होती हैं टैरो रीडर्स को, उसको स्प्रेड करना और शेयर करना जो है वो ज़रूरी होता है, ताकि पता चल सके कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको इंट्यूशंस हो रही होती हैं, बहुत सारी बातों की आगाही हो रही होती है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे होते। तो आई जस्ट पिक्ड अप द एनर्जीज जस्ट नाउ फ्यू आवर्स अगो। सो आई थॉट कि मैं जो हूँ इस पर ज़रूर रीडिंग करूँ ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और जितने लोग इस सिचुएशन से और इस एनर्जी से इस वक्त गुज़र रहे हैं उनके लिए भी आंसर हों। तो आई थॉट कि एक अच्छी रीडिंग हो जाएगी और उससे सबको हेल्प मिलेगी। रोमांस के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों पर तो शाम से रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट एंड अ हेल्पफुल रीडिंग फॉर ईच वन ऑफ अस। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अभी तो मैं आपको आपके अपने लिए ही कहूँगी कि आप अपने पर्सन के बारे में तो ना सोचें। आप लंबी गहरी सांसें लीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को, अलाउ कीजिए कि यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपके एंजल्स, आपके गॉड, आपकी डिवाइन सोर्सेस आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी। मैं सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज निकालूंगी। देयर विल बी 3 कार्ड्स फॉर योर पास्ट एनर्जी। आपके पास्ट में क्या हुआ उसके लिए 3 कार्ड्स। पास में बहुत कुछ हुआ है, सभी के पास में बहुत कुछ होता है। ओके, 2 कार्ड्स, बल्कि 3 ही कार्ड्स आए हैं। तीनों को नहीं रख सकते एक साथ। 1 कार्ड एट अ टाइम। वील ट्राई टू हैव 1 कार्ड एट अ टाइम, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास कार्ड्स आते किस तरह से हैं। ओके, इस तरह लग रहा है काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं इंट्यूटिवली कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आई विल टेक कार्ड्स। टॉप 3 cards will be for your past. Let's take 4. I'll take the present cards from after going through the past reading. Okay. यहाँ पर 3 of Pentacles है, Queen of Cups है, 8 of Wands and 7 of Swords। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर चारों एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पे अर्थ भी आ गया, वाटर भी आ गया, फायर भी आ गया और एयर भी आ गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांगली है। अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी देखूं, आप किसी ऐसे पर्सन से मिले थे जिसने आपको कोई आइडिया या कोई प्रोजेक्ट ऑफर किया था। आपकी पर्सनालिटी पास्ट में
बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही मोहब्बत करने वाली रही है। आप हमेशा से बहुत ही गिविंग एनर्जी में रही हैं या रहे हैं। आपने कभी भी किसी को भी किसी भी तरह से रिफ्यूज़ नहीं किया, लोगों को हमेशा से उनकी प्रॉब्लम्स को सेंस किया। बहुत एम्पैथ पर्सनालिटी का ट्रेट आपके अंदर नज़र आ रहा है। हमेशा से पास्ट में, और अभी की तो अभी हम प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे, लेकिन पास्ट में आपने हमेशा, आपकी पर्सनालिटी एक क्वीन ऑफ कप्स वाली है। इसको मेल या फीमेल से मत रिलेट कीजिएगा, ये एक एनर्जी होती है जो मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। आपने हमेशा अपनी लाइफ में पास्ट में ओपन कम्युनिकेशंस रखी हैं और आप हमेशा हर बात के लिए ओपन रहते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी भी कोई बात छुपाई हो, अपने मुतालिक कभी कोई बात छुपाई हो, बिकॉज़ आपकी पर्सनालिटी बहुत ट्रांसपेरेंट थी फ्रॉम डे वन, और पास्ट में ऐसा ही हुआ है। लेकिन आपने जहाँ पर काम किया है या जो लोग आपको आपके प्रोफेशन के हिसाब से मिले हैं, उनमें बहुत ही सीक्रेटिव उनकी नेचर रही है। जितने भी लोगों का आपका पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है मिलने का, काम करने का, वो उनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती थी और वो बहुत सीक्रेटिव होते थे। आपको कभी भी अपना सच नहीं बताते थे, कभी भी आपसे अपनी असलियत के साथ नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से हो सकता है आपने कुछ लेसन्स लिए हों जो हम आगे देखेंगे। लेकिन आपकी पास्ट एनर्जी यही है कि आप उन लोगों में अपने आप को डिफरेंट इसीलिए फील करती थी या करते थे क्योंकि आपने हमेशा अपने लिए या दूसरों के लिए बहुत ओपन कम्युनिकेशन रखी है। आप यहाँ देखें, एक बहुत ही नर्चरिंग सी, और आप अगर गौर से देख सकें तो इस क्वीन ऑफ कप्स के नीचे उसकी चेयर के पास एक बेबी है जिसके हाथ में एक छोटी सी फिश है, जो कि हमें ये भी समहाउ मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि जो एक चाइल्डिश नेचर होती है, चाइल्डिश नेचर तो खैर थोड़े से उसमें आ जाती है नेगेटिव उसमें, लेकिन आप देखें जो एक बच्चा होता है, जो एक इनोसेंस होती है, उसको किसी भी चीज़ का ख़तरा नहीं होता। वो इनोसेंट होता है, वो प्योर होता है, तो उसको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं होता। उसने बेदहानी में देखें कैसे फ़िश पकड़ी हुई है, उसको कोई इस बात का डर नहीं है कि फ़िश उसको हार्म करेगी या नहीं करेगी। ऐसी ही स्पिरिट आपकी थी। आपको कभी भी अपने मुतालिक कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आप हमेशा से ऐसी ही थी या ऐसे ही थे। आप लोगों से मिलते थे, बात करते थे। यू कैन सी दीज टू लिटिल एंजल्स। आपके पूरा ऑरा जो था वो जब कभी भी कोई आपसे कुछ डिस्कशन के लिए, कोई काउंसलिंग के लिए, कोई मैटर, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई आपसे अगर पास्ट में अप्रोच करता था, यू आर ऑलवेज रेडी टू, यू नो, यू आर अवेलेबल फॉर देम। हमेशा लोग आपसे बात करने के लिए कभी भी झिझकते नहीं थे, हेजिटेंट नहीं होते थे जब कभी भी उनको कोई बात करनी होती थी। ये आपकी पास्ट की एनर्जी में पढ़ रही हूँ। तो पास्ट की एनर्जी में लोग आपके पास इसीलिए आपको अप्रोच करते थे क्योंकि उनको पता होता था कि उनके पूरे सर्कल में कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर है जिससे हर तरह की बात की जा सकती है। वो हमको जज नहीं करेगा, वो हमको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, वो हमको कुछ पिन पॉइंट नहीं करेगा, हमको पिंच नहीं करेगा, हमें टॉन्ट नहीं करेगा। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है कि हम कोई भी अपनी बात को जो है वो अपने ओपिनियन को पेश कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों से आपकी लाइफ में मिलना हुआ है, काम की जगह पर या वैसे भी, आप देखें इस पर्सन का चेहरा ज़रा गौर से देखिए, वो कैसे खामोशी से जो है वो देख रहा है, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ नथिंग टू डू विथ वट ही सेइंग, ही और शी इज़ बिलीविंग। आपके अंदर भी ये नेचर थी कि जो भी लोग आपको जो भी बात बताते थे, आप वो बात पे यकीन कर लेते थे। आप लोगों के लिए उनको जज नहीं करते थे, इसीलिए वो जो है लोग आपके पास आते थे। और आप यहाँ देखें तो आपकी लाइफ में लोग कुछ ऐसे रहे हैं जिनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते थे, या वो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते थे, या वो इतने ज़्यादा प्योर नहीं होते थे, और वो आपसे बातें छुपाते थे। लोग आपके साथ सीक्रेटिव होते थे बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता था कि पास में लोग समझते थे कि शायद इनका ये फेक एटीट्यूड है, ये इनका ड्वेल फेस है जो ये दुनिया को ऐसे दिखाते हैं, लेकिन हकीकतन इनके पास भी बहुत सी सच्चाइयाँ हैं, बहुत से ऐसे राज हैं, इसीलिए लोग आपके साथ हमेशा सीक्रेटिव रहते थे। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। तो हो सकता है जो इस वक्त मैं यूनिवर्स से पिक कर रही हूँ, कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस आपका रहा है जिसकी वजह से आपने कोई ऐसा लेसन लिया है जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको इस वक्त कोई मैसेज देना चाहती है। आप अगर अभी भी इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होंगे तो डेफिनेटली इस न्यू डेक में से भी यही एक म्यूचुअल रीडिंग आएगी, ये म्यूचुअल कार्ड आएगा। बट लेट्स सी, आपके पास में अगर मैं देखूँ क्विकली
आप अपने प्रोफेशनल करियर में या आपके सराउंडिंग्स में या आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग थे जो आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन तो रखते थे लेकिन अपने राज छुपाते थे। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। लेट्स सी कि आपके अभी फ्यूचर में क्या है, सॉरी प्रेजेंट में क्या है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है आपके पास्ट को जानते हुए, आपके प्रेजेंट को जानते हुए, और फ्यूचर के लिए आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। क्यों इस वक्त हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें यूनिवर्स कुछ ना कुछ कहना चाह रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। 4 कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स, दोज हु आर लुकिंग फॉर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस। Spirit, please help us. Give us 4 messages. Give us 4 cards, so we can see that what does universe want to say. बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल एनर्जी जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स की आई है। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए हैं या हो गई हैं। आपकी प्रेजेंट एनर्जी बहुत ही इंस्पायरिंग है। एक ऐसा आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आई है कि आप लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूट बन गए हैं। आपकी पास की एनर्जी में जो सबसे खूबसूरत बात थी कि आप एक बहुत ही नर्चरिंग और लविंग पर्सनालिटी थे या थी, जिसको आपने कभी छोड़ा नहीं। और वो नर्चरिंग एटीट्यूड, वो इमोशनल फीलिंग, वो सेंसिबिलिटी लोगों के लिए रखना आपको एक इतना स्ट्रॉन्ग हीलर बना चुका है कि आप इस हेरोफ्रेंट की पोजीशन में आते हुए आपके अंदर ये पावर आ गई है कि अब आप सोसाइटीज़ को गवर्न कर सकते हैं या कर सकती हैं। आप बहुत मेहनती हैं। किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें तो आप उसको उसकी आखिरी हद तक पहुंचाती हैं। कभी भी आपको उसको फेस करते हुए डर नहीं लगता। आप अपना ग्राउंड पूरा सेट रखती हैं या रखते हैं। फोकस आपका कभी भी नहीं हटता। शायद आपके पास्ट में आपके अंदर जो एक इमोशनल होने की सलाहियत थी, या आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव या ओवर सेंसिटिव हो जाते थे, आपने उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। और उस कंट्रोल की वजह से आपके अंदर एक बड़ी पेशेंस सी जो है वो एनर्जी आई है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस तमाम चीज़ों में आपको बहुत प्रेजेंट एनर्जी में आप बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप में भी हैं, या आपके अंदर एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो गया है कि आप रिलेशनशिप को बहुत बैलेंस वे में लेकर चल सकते हैं या चल सकती हैं। फाइनेंशियल सक्सेस भी आपको मिली है क्योंकि आप वैसे ही बहुत हार्ड वर्किंग हैं। बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत फोकस के साथ काम करने वाली आपकी पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है और आपको कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी इस वक्त नहीं है। अगर मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं तो ये देखा जाए तो हो सकता है आपने पास्ट में अपना कोई लेसन ऐसा लिया है जिसकी वजह से आप बाज़ दफ़ा पजेसिव हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब पहले जब मैं इतना ओपन होती थी या होता था और मैं पहले इतनी ओपन कम्युनिकेशन रखता था या रखती थी, तो अब मुझे थोड़ा सा इसके अंदर कंट्रोल करना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को होल्ड रखना चाहिए। अब हर दफ़ा हर किसी के लिए अपने आप को अवेलेबल नहीं कर देना चाहिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं। पीपल शुड नॉट बी टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। दे शुड रियलाइज द फैक्ट दैट यू योर सेल्फ हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। आप उसको ये कह लें कि आपने
कुछ हदें कायम कर दी हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी हैं कि पहले जिस तरीके से लोग आपको इतना ओपन होने के बावजूद और ओपन होते हुए सीक्रेटिव रहते थे, अब आप में भी ये सेंस आ गया है कि अब हर चीज़ खुल के नहीं बतानी। वो एक बड़ी मशहूर सी बात है ना कि डोंट अनाउंस योर एक्शंस और योर मूव्स। वक्त से पहले कभी भी अपने जो है वो एक्शंस नहीं डिस्क्लोज करने चाहिए। तो थोड़ी सी आपकी ये वाली एनर्जी आ गई है एंड आई गेस इट्स गुड, इट्स फॉर योर ओन गुड। बिकॉज अगर शुरू में लोग आपको इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे थे तो कोई फ़ायदा तो था नहीं, वो आपसे ट्रांसपेरेंट होकर तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। और आई थिंक यूनिवर्स आपको इस वक्त यही कहना चाह रही है कि अगर आप इस पोजीशन में हैं बिकॉज आप ऑलरेडी एक हेरोफ्रेंड की पोजीशन में आ गए हैं। और हेरोफ्रेंड देखा जाए तो उसके अंदर तो ये सलाहियत होती है कि वो बस कहे और लोग सरेंडर कर दें। वो जो बात कहे क्योंकि वो अपने अंदर एक इंस्टीट्यूट लेकर चलता है। हो सकता है यहाँ पे जितने लोग इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हों वो टीचर्स हों, वो स्कॉलर्स हों, वो रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, और वो प्रीस्ट भी हो सकते हैं, और वो रिलीजन से बहुत करीब होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे। उनको अपनी इस अच्छी फितरत जो उनकी नेचर थी, उस नेचर की वजह से उनके अंदर कुछ कमी नहीं आई। एक बहुत ही इमोशनल पर्सन होने की वजह से वो एक बहुत ही स्टेबल और बहुत ही स्पिरिचुअल लीडर बनकर आए हैं। बिकॉज़ अच्छी नेचर जो होती है अगर वो उसका ख्याल रखा जाए, उसको संभाला जाए, उसको मॉडिफाई किया जाए, तो हर इंसान इस पोजीशन में आ सकता है जो एक हेरोफेंट की पोजीशन होती है। ये इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्सनालिटी होती है कि ये जो सोचते हैं वो हो जाता है, जो कहते हैं वो हो जाता है, और लोग समहाउ इनकी हर बात पर जो है वो आंख बंद करके यकीन करते हैं। और अगर आप देखें तो आपको रिश्ते संभालना, पैसे संभालना, अपने आप को संभालना, फैमिली को संभालना, आपसे जितने लोग एसोसिएटेड हैं आपको उन सबको संभालना आ गया है। तो इसकी वजह से ही आपको शायद यूनिवर्स ये कहना चाह रही है कि अगर आपकी प्रेजेंट एनर्जी ये हो गई है तो आई गेस इससे बड़ी अचीवमेंट तो कोई हो ही नहीं सकती। इस वक्त जो एनर्जीज़ मैं पिक कर रही थी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है, तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रही है कि आपने जो अपने पास्ट में एक्सपीरियंस लिए हैं उनको सामने रखते हुए अपना फोकस कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना करें। इसी तरह मेहनत से काम करें, जिस काम पे भी आप लगे हुए हैं उसमें पूरी डेडिकेशन दें, तो डेफिनेटली अबंडेंस जो है वो आपके पास है ही। और दूसरी तरफ ये कि अगर आपने कुछ बाउंड्रीज सेट किए हैं कि लोगों के साथ लिमिटेड होकर बात करनी चाहिए, हर इंसान से उसके हिसाब से उस तक बात करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी आपकी इस वक्त प्रेजेंट एनर्जी है। प्रेजेंट एनर्जी में कोई भी सबसे अच्छी बात ये कि कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आ रहा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही जो आपकी इस वक्त प्रेजेंट एनर्जी को शेकी करे। जो लोग पास्ट में आपके कुछ स्नीकी रहे हैं और आपसे झूठ बोलते थे या आपको आपके साथ सीक्रेटिव रहते थे, वो इस प्रेजेंट एनर्जी में आपको उनको जज करने की और असेस करने की और जानने की एबिलिटी आ गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको कोई भी फ्यूचर में भी कोई इस तरह से डिच कर सकता है या डॉज कर सकता है। अब सारी बात ये रहती है कि अगर इस कंडीशन में और इस एनर्जी में रहते हुए अगर आपने कोई आप किसी अफेयर में थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, और अगर वहाँ पर भी आपको लॉस हुआ और अगर आपने उस लॉस को बर्दाश्त करने के बाद इस पोजीशन में आप आ गए हैं, तो आपके लिए बेहतर यही है कि अब उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। कुछ लिमिट्स अपनी क्रिएट करें, कुछ बाउंड्रीज़ अपनी क्रिएट करें, और यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रही है कि अब मज़ीद आप अपनी बिल्कुल ओपन होकर, फॉर ग्रांटेड होकर, बिल्कुल अपने आप को उनके सामने पेश ना कर दें कि जो जी में आए कर लो। ये वो वाली बात है। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी सी फ्लैट हो जाती हूँ बात करते करते, लेकिन ये है कि जो पिक कर रही होती हूँ वही बता रही होती हूँ। इस वक्त तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अब हम एक न्यू डेक से देखेंगे, ये विच ऑरेकल कार्ड्स होते हैं। हम इस डेक से देखेंगे कि आपको फ्यूचर में इस पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी में रहते हुए आपको फ्यूचर के लिए क्या मैसेज आ रहा है, और फिर हम एनर्जी ऑरेकल से भी जो है वो मैसेज निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस के मेरे व्यूअर से आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं, उनकी पास्ट की एनर्जी को देखते हुए जो आपने हमें गाइडेंस दी, उनके प्रेजेंट को देखते हुए जो आपने गाइडेंस दी उनके लिए फ्यूचर में। ओह वाओ, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। मुझे एक बात यहाँ पर फील हुई है जो मैं अभी आपको आगे की एनर्जी में बताऊँगी। बहुत खूबसूरत बात वो आई है, और ये मैं आप लोगों को इसलिए भी बताऊँगी क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक अचीवमेंट है, और ऐसा ज़रूर होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, कोई बात करना चाह रहा है आपसे, और वो क्यों बात करना चाह रहा है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जनाब। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई, बॉटम ऑफ द डेक में आपके 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था। इसमें मैं आपको एक कंक्लूडिंग अगर नोट दूं प्रेजेंट एनर्जी में, तो आपके अंदर ये भी एक सलाहियत आ गई है कि अब लोग अगर आपके सामने ड्रामा क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप उसको बड़े आसानी से हैंडल कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट या कौन सी लड़ाई जो है वो जेन्युइन हो रही है या कौन सी लड़ाई जो है वो तमाशा क्रिएट करने के लिए की जा रही है। तो आप अपनी लाइफ में अपने सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं और जो ड्रामा क्रिएटर हैं, आप उनको आराम से फ़िल्टर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई किक आउट हो जाएं आप यहाँ से। हमने आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज पिक की है उसमें सबसे पहला कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जिसमें मैंने कहा था मैं आपको अभी बताऊंगी, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का भी आया है। और राइट, द टावर, टावर का कार्ड आने से डरा मत कीजिए, एंड द सन, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स में जो आपके फ्यूचर में आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी थी उसमें आप देखिए कितनी स्टेबिलिटी थी। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि अगर कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में आए जहां आपको आपका पास्ट आपके प्रेजेंट के ऊपर जो है वो ओवरलैप करने लगे, यानी कि आपका पास्ट जो है वो आपके प्रेजेंट पे हावी होने लगे, तो कभी भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। क्लैरिटी रखिए अपने लिए कि आपको जो पास्ट की एनर्जी में बेवकूफ़ियों की वजह से या गलतियों की वजह से या लोगों पे अंधाधुन आंख बंद करके ट्रस्ट करने की वजह से भी जो लेसन मिले, फ्यूचर में वो ना करें, क्योंकि आप अब अपनी हर किसी की हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं। अगर आप हर किसी की हकीकत जानने के बावजूद भी फिर दोबारा से उन लोगों पर भरोसा करते हैं और जो सीक्रेटिव लोग हैं उनको अपनी लाइफ में आने देते हैं, जो आप लोगों से बातें छुपाते हैं, स्नीक पीक उनका अगर बिहेवियर रहता है, अगर आप ऐसे लोगों को आने देंगे तो फिर आप हमेशा इस तरह की कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगी ज़रूर कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस वक्त आपके फ्यूचर में क्यों आया है। यकीनन कोई कमिंग नियर फ्यूचर में आपसे बात करना चाहता है, कोई आपको कम्युनिकेशन ऑफ़र करना चाहता है, क्योंकि ये कार्ड हमारे पास 2 दफ़ा आया है। पास्ट की एनर्जी में ये कार्ड इसलिए आया था क्योंकि आपके अंदर ये नेचर थी कि आप लोगों को अलाउ करते थे कि उनको जो भी अपने दिल की बात कहनी है कर दें, लेकिन कुछ लोगों ने पास्ट में आपके साथ सीक्रेटिव होने की वजह से आपसे झूठ बोले हैं। एंड आई गेस इतना अरसा गुजरने के बाद अगर वो ये जान गए हैं कि ना आप पहले जैसे थे वो आज भी आप वैसे ही हैं, तो शायद कोई ऐसी बात है जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत की थी, झूठ बोला होगा, कोई बात अपने बारे में गलत बताई होगी, कोई ऐसी बात ज़रूर सीक्रेट रखा होगा जिससे आपकी और उनके रिलेशनशिप में असर हुआ होगा। तो फ्यूचर में डेफिनेटली आपके पास एक कम्युनिकेशन आ रही है किसी ऐसे पर्सन की जो आपसे कन्फेस करना चाह रहा है अपनी गलती को, या तो अपनी गलती के लिए सॉरी कहेगा क्योंकि उसको शायद रिग्रेट हो रहा है कि ऐसे पर्सन के साथ भी झूठ बोला जिसके साथ झूठ बोलना नहीं चाहिए था। तो आपके पास नियर फ्यूचर के अंदर यूनिवर्स आपको यही बता रही है कि आपके पास किसी ऐसे पर्सन की कम्युनिकेशन आ रही है। हो सकता है ऐसी कम्युनिकेशन के बाद आपने जो कुछ भी सीखा है, आपको ये मैसेज इसीलिए मिला है कि कन्फ्यूजन का शिकार अगर रहेंगे तो गॉड फॉरबिड आपकी लाइफ में दोबारा से टावर मोमेंट आ सकता है। और टावर मोमेंट जो होता है वो, व्हाट आई फील कि आपको ऐसे लोगों को दोबारा अपनी लाइफ में फ्यूचर में नहीं लाने देना चाहिए जो आपके साथ रिलेशनशिप में फेक या शेकी फाउंडेशन सेट करें। अगर किसी भी रिश्ते की बुनियाद जो होती है वो खोखली ईंटों पर हो या उसकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग ना हो, तो वो टावर ही ऐसा ही टावर होता है, वो चीज़ें ऐसे ही ढेर होके टूट जाती हैं। तो यूनिवर्स आपको इस वक्त यही कहना चाह रही है कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में फ्यूचर में अलाउ ना करें जिनके पुराने ट्रेड्स ही अब तक ठीक ही ना हुए हों। यानी अगर वो इतने अर्सा गुजरने के बाद भी झूठ बोलें, अपने बारे में छुपाएं बातें, तो फिर आपके रिलेशनशिप में जो है वो असर आ सकता है। और आप अगर इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप उन लोगों के झूठ को पकड़ सकते हैं, उन लोगों की हकीकतों को सामने ला सकते हैं, तो आपके लिए बात यही है कि फिर आप ऐसे लोगों को आने ही मत दें अपनी लाइफ के अंदर। आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि आप देखें आपके जो ये मेजर अरकानाज आए हैं, आप इनकी अगर सीक्वेंस देखें, एक इतना इमोशनल पर्सन होते हुए आप एक हेरोफेंट की फॉर्म में आ गए, और हेरोफेंट होने के बाद आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक ऐसा ऑरा डेवलप हो चुका है कि लोगों को आपके साथ रहते हुए होप फील होगी। लोग आपके साथ फ्यूचर में इसलिए जुड़ेंगे बिकॉज उनको ये लगेगा कि इनके साथ रहकर उनके लिए भी एक लक है आप,
उनके लिए आप फॉर्च्यून हैं। तो फ्यूचर में आपको यूनिवर्स यही कहने चाह रही है कि आपने अपने पास्ट में जो कुछ सीखा उसमें आप अपने प्रेजेंट में जिस तरीके से डेवलप हुए हैं, मॉडिफाई हुए हैं, रिफॉर्म हुए हैं, आप अपनी फ्यूचर के अंदर इस पोजीशन में आने वाले हैं। लेकिन वो होगा तभी जब आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहेंगे। कभी भी किसी ऐसी सोचों में ऐसे लोगों को आने मत दें अपनी लाइफ में जो आपको डबल दो चीज़ों के बारे में सोचने दें। और ये शायद यही यूनिवर्स आपको बताना चाह रही थी कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन आ जाए जिसमें आपको अलर्ट रहना चाहिए। ये एक रेड फ्लैग की तरह भी कार्ड आप समझें। यूनिवर्स आपको इस वक्त यही कहना चाह रही है कि पुराने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ ना करें जो आपको वापस उसी स्टेज पर लेकर चले जाएं जहां से आपने उनसे धोखा खाया था। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। जो भी आपसे रेजोनेट किया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आपको ये रीडिंग देखते हुए अगर लगा हो कि ये आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में से भी किसी की रीडिंग थी तो प्लीज़ उनसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनसे भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तमाम रीडिंग्स हर तरह के टॉपिक पे रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में कहा था कि मेरा असल पर्पज़ ये है कि मैं अपनी एनर्जी के थ्रू लोगों में और सोसाइटी में पॉजिटिविटी स्प्रेड करूं। तो ये रीडिंग आई थिंक बहुत अच्छी है। जो यूनिवर्स से हमको मैसेजेस मिले हैं कि यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रही है कि जितना भी हम अपनी लाइफ के पास चैलेंजेस से मॉडिफाई होते हैं, सीखते हैं और बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट कोई होती नहीं है। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। Please like the video, share the video, and subscribe the channel for my fortune and for my prosperity. Take care, all of you. I'll be back with another new reading very soon. Take care. Love you. Bye bye.